इरशाद फरमाया, जब हुक्मरान मुल्क के वसाइल को, टैक्स के पैसों को, कौमी ख़जाने को अपनी ज़ाती जागीर समझने लगे और ऐशो इशरत कौमी ख़जानों पे की जाने लगे तो क़यामत का इंतज़ार करो। क़यामत दूर नहीं है, क़यामत नेड़े आ चुकी है। जो टैक्स हम देते हैं इनका मकसद मुल्क का नज़्म व नस्क चलाना है, लोगों के लिए बुनियादी ज़रूरतों की तकमील करना है, मुल्क के दिफा को मजबूत करना है और लोगों के लिए आगे बढ़ने के इम्कानात को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करना है। तालीमी नज़्म हो, सेहत हो और दीगर इंसानी बुनियादी ज़रूरतें हों, उनको पूरा करने के लिए टैक्स दिए जाते हैं। लेकिन जब हमारा दिया गया टैक्स हुकूमती मासूलात और आमदनी के जितने भी ज़राए हैं वो ज़ाती ऐशो इशरत पर खर्च होने लगे, अल्लों तल्लों पर उड़ाए जाने लगे, वज़ीरों की और मशीरों की फ़ौजें उसको दिन रात बेदर्दी से और इंतहाई बेशर्मी से आपस में तकसीम करने लगे। तो जब किसी भी मुल्क में किसी भी जगह पे ऐसा अमल ज़हूर पजीर होता है तो उसका लाजमी नतीजा यही निकलता है कि मुल्क के अवाम महरूमियों का शिकार होते हैं। लेकिन जब क़यामत बर्पा होने को होगी तो उस वक्त पूरी दुनिया का निज़ाम इस तरह हो जाएगा कि जो आयाने सल्तनत होंगे वो लोगों के टैक्स को ज़ाती दौलत और ज़ाती माल समझने लगेंगे। हालांकि जो सरबराह ममलिकत होता है वो अमीन होता है, माल उसका नहीं होता, वो उस माल के ऊपर अमीन बन के बैठा होता है। वल अमानत मगनमा, और अमानत माल गनीमत समझ ली जाएगी। किसी के पास अमानत रखी जाए तो वो उसकी हिफाजत करे। अमानत को ज़ाया कर देना या अमानतों को माल गनीमत समझ बैठना कि अब ये हमारी है, हत्ता कि लोग कर्ज दे के वापस नहीं लौटाते। वह ज़कात मगरमा, और ज़कात को टैक्स समझ लिया जाएगा, तावान समझ लिया जाएगा। हालांकि ज़कात तो खुश दिली के साथ देनी चाहिए और ज़कात उसी पर है जिसके पास माल है, तो उसको तो कहा ही नहीं गया ज़कात दे के जिसके पास माल नहीं है। अब ज़कात भी 40वां हिस्सा है माल का, वो 40वां हिस्सा तुम देना है, 39 हिस्से अपने पास रखने हैं और ये 40वां हिस्सा जो तुमने दिया है इसकी बरकत से वो 39 भी पाक हो जाएंगे। ये 40वां हिस्सा उन 39 हिस्सों में बरकत पैदा कर देगा। ये तो तुम्हारे लिए बेहतरी का सामान था। तो ये कोई बेक़यामत के फितने हैं कि लोग ज़कात खुश दिली के साथ नहीं देंगे। फिर इरशाद फरमाया, वतउल्लिमा लिगैर दीन, और दीनी इल्म भी सीखा जाएगा दीन के लिए नहीं, दीन के अलावा किसी और मकसद के लिए, हुसूल ज़र के लिए, मालो दौलत के लिए, लोगों में पजीराई हासिल करने के लिए, इज़्ज़त और शोहरत कमाने के लिए, ताज़ीम व तौक़ीर हासिल करने के लिए। ये मिंबर व महराब की नौकरी ये अल्लाह की अता है। दीन सीखने वाले इस नीयत से सीखें कि हम इस पर अमल पैरा होंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर करके अपनी माद को और अपनी आखिरत को बेहतर करेंगे। उसके बाद हम अल्लाह की मखलूक को भी अल्लाह की कुर्बत और अल्लाह की मोहब्बत का नूर देने की कोशिश करेंगे और लोगों को अहकाम दीनिया बताएंगे और लोगों को अल्लाह के करीब करेंगे ताकि उनकी आखिरत बेहतर हो जाए। व अता रजुलु इमरातहु व अक्का उम्महु, आदमी बीवी की अतात करेगा लेकिन अपनी माँ की नाफरमानी करेगा। ये बात ज़हन में रखिए कि इफ़रात व तफरीत से हटकर एतदाल का रास्ता ही खैर का रास्ता है। कुछ लोग बीवी की अतात और फर्मा बरदारी में माँ को पसे पुश डाल देते हैं और वो घर में एक उज़्व मुअत्तल बन के रह जाती है, और कुछ लोग माँ की अतात और फर्मा बरदारी में, उसके अहकाम की बजा आवरी में और उसकी ताज़ीम, तौक़ीर और इज़्ज़त बजा लाने में इस कदर आगे होते हैं कि बीवी घर के अंदर उज़्व मुअत्तल बन के रह जाती है और उसकी तहकीर भी की जाती है, तज़लील भी की जाती है और उसको नज़रअंदाज भी किया जाता है। तो हमारा दीन हमें एतदाल की राहों पे गामज़न रहने की तलकीन करता है कि हम दोनों को उनके मर्तबे और मुकाम पे रखें। व अदना सदीक़हु व अक्सा अबाहु, दोस्त को करीब कर लेगा और बाप को पीछे कर देगा। बाप अगर बुलाएगा, किसी काम के लिए भेजना चाहेगा तो औलाद सुस्ती का मुजाहरा करेगी, और अगर दोस्त बुलाएगा तो छलांग लगा करके भी उठ के दौड़ के दोस्त की बात सुनने के लिए चला जाएगा। यानी बाप की आवाज़ पर नहीं पहुंचेगा, दोस्त की आवाज़ पर पहुंचेगा। बाप की आरज़ू होगी कि मेरी औलाद मेरे पास बैठे, मैं उससे बात करूं, तो औलाद के पास वक्त नहीं होगा, मसरूफियात बहुत सारी होगी। लेकिन दोस्तों के लिए रोज़ाना वक्त निकालेगा, दोस्तों के साथ घूमने के लिए भी जाएगा, चाय पीने भी जाएगा, खाना खाने भी जाएगा, ट्रिप पे भी जाएगा, दोस्तों के साथ फ़ोन पे भी बातें होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन बाप के लिए वक्त नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि दोस्तियाँ तर्क कर दी जाएं, लेकिन तरजीह बाप को होनी चाहिए, तरजीह दोस्तों को नहीं होनी चाहिए। वज़ाहरतिल अस्वात, और फरमाया कि
آوازیں بلند ہوں گی فی المساجد، مسجدوں میں، منبر و محراب سے شور و غل کی آوازیں لوگوں کو سنائی دیں گی۔ اس حدیث کی شرح میں علماء نے لکھا کہ اللہ کا ذکر بھی متوازن اور معتدل آواز کے ساتھ مساجد کے اندر کرنا چاہیے، وہ بھی اس تیز انداز سے نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے عامیانہ پن جو ہے وہ جھلکتا اور چھلکتا دکھائی دے۔ مسجدوں کے تقدس کو، منبر و محراب کے تقدس کو ملحوظ رکھا جائے۔ میں تو اپنے دوستوں کو یہ بھی کہتا ہوں کہ مسجدوں کے اندر یہ جو بے ہنگم ساؤنڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ایکو کھلی ہوتی ہے، اور پھر اتنی آواز کے باوجود بھی مقرر مطمئن نہیں ہوتا، وہ ایسے مائک کے اوپر ایسے ہاتھ رکھ کے پورے زور سے بول رہا ہوتا ہے اور لوگوں کے کان پھٹ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی مخلوق کو جو اذیت پہنچ رہی ہے وہ تو پہنچ ہی رہی ہے، یہ اللہ کے گھر کے تقدس کے بھی منافی ہے کہ وہاں آوازیں بلند ہوں۔